हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर और एजुकेशन मेंटोर में। इस टाइम बड़ा ही अजीब सा स्टेटस हो चुका है मेडिकल काउंसलिंग को लेकर। कभी रीनीट की बातें होती हैं, फिर रीनीट पे स्टे हो जाता है, और इस तरीके से रीनीट हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में अब हमारा जो मेडिकल का काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं टल चुका है, उसमें देरी ज़रूर आने वाली है। चलिए, जो देरी आ रही है, नो डाउट इसमें एज अ स्टूडेंट आप कुछ नहीं कर सकते या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट डिसीजन है और हमें उनके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करना होगा। लेकिन इस देरी को अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, इस टाइम को हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, जो जल्दीबाजी में हमसे गलती हो सकती थी उनसे हम बचें, तो ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करके अगर हम अपने लिए एक अच्छी काउंसलिंग या अच्छे तरीके से सारी नॉलेज लेके एक सही काउंसलिंग लेकर कर पाएंगे, तो हम अपने लिए कॉलेज हर हालत में निकाल सकेंगे, भले ही हमारे स्कोर कुछ भी क्यों ना हो। मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि अगर मेरा नीट का स्कोर इस बार 200 से लेके 300 के बीच में बन रहा है, तो मेरे को कहाँ, किस स्टेट में कौन कौन से कॉलेज की मिलने की संभावना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि हम जिस स्टेट के लिए कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और हमें आइडिया भी होना चाहिए हर स्टेट के अंदर क्या क्या कॉलेज हैं और उनके क्या क्या कट ऑफ हैं। तो मेरे 200 के 300 के स्कोर पे मेरे लिए कौन सी स्टेट बेस्ट रहेंगे और मुझे कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, आज उसी पर लेकर मैं आपसे बात करूँगी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसे अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम बात करते हैं 200 से 300 के स्कोर के बीच की। ये एक ऐसा स्कोर है जो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर हमने रिजिड रहे अपने ऑप्शन को लेकर, अपने स्टेट को लेकर, अपने लोकेशन को लेकर, तो मैं आपको एक श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। देखिए, ये MBBS है। MBBS में नो डाउट आपको बेसिक मेडिकल की नॉलेज मिलती है। हर कॉलेज सही सही पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा अगर हमें हमारा डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा तो हम MBBS में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो आपकी MD और MS होती है। तो अगर मुझे MBBS में मेरे स्कोर पे मेरा डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा, तो अगर मुझे इस साल एडमिशन लेना है तो मुझे अपनी चॉइस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। अब मेरा स्कोर 200 से 300 है, तो हर स्टेट का बच्चा, उसके लिए क्या ऑप्शन है। लाइक सपोज टू भी अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है, मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर मेरे पास मेरा स्टेट का ऑप्शन है तो सबसे पहली मेरी आप लोगों से एक सजेशन होगी कि आप अपने स्टेट में परफॉर्म तो जरूर ही करिए। आपको अपने स्टेट के लिए तो ट्राई करना ही करना है, लेकिन अब हमें अपने स्टेट के सिवा कौन से दूसरे स्टेट की तरफ देखना है। तो सबसे पहली बात, कौन से स्टेट में कब हमें पार्टिसिपेट करना है। तो मान लीजिए मैं महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती हूँ, मेरा स्कोर 200 से 300 के बीच में आया, जो कि थोड़ा सा रिस्की स्कोर है। इस केस में मैं महाराष्ट्र की रजिस्ट्रेशन करूंगी, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगी, लेकिन उसके सिवा मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है फर्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए और अदर राउंड के लिए। तो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। अगर मेरा बजट अच्छा है, मेरा स्कोर 200 से 300 के बीच आ रहा है, तो मेरे महाराष्ट्र स्टेट्स में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ मुझे ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर मेरा बजट अच्छा है। मेरा बजट अच्छा होने का मतलब है मेरा बजट मिनिमम 90 लाख का होना चाहिए। तो इस केस में मेरे 200 से 300 के स्कोर पे मुझे काफ़ी सारे डीम्ड के ऑप्शन मिल सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में भी मिल सकते हैं, कर्नाटका स्टेट में भी मिल सकते हैं, तमिलनाडु स्टेट में भी मिल सकते हैं, यूपी स्टेट में भी मिल जाएंगे। तो इवन तो उत्तराखंड में भी आपके पास ग्राफिक एरिया का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे स्टेट के अंदर डीम्ड कॉलेज हैं जो 200 से 300 के स्कोर के अंदर आएंगे, लेकिन तभी पार्टिसिपेट करिएगा अगर आपका बजट 90 लाख एंड अबव का होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है उन बच्चों के लिए जिनका 200 से 300 का स्कोर है और उन्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए, दैट इज इन यूपी। यूपी एक ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट राउंड से ओपन स्टेट है फॉर द एवरीवन। ये हर किसी के लिए ओपन है, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के कुछ कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो अगर मेरा स्कोर 200 से 300 के बीच के है तो मुझे मेरे स्टेट के सिवा यूपी में ज़रूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और पार्टिसिपेट भी फर्स्ट राउंड में करना चाहिए, क्योंकि यूपी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो होता है वो लो रहता है। अगर मैं लास्ट ईयर के बात करूं, लास्ट ईयर के कट ऑफ पे नो डाउट लास्ट ईयर यूपी का कट ऑफ 353 के आसपास था फर्स्ट राउंड का, लेकिन इस बार ये कट ऑफ 100 नंबर तक नीचे जाएगा। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और हर साल बढ़ भी रहे हैं, नो डाउट इस साल भी बढ़ेंगे। तो अब मेरे 200 से 300 के स्कोर में फर्स्ट राउंड में मेरे लिए यूपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूपी के सिवा सेकेंड ऑप्शन अगर हम जाएंगे, चूँकि हम अपने स्टेट के सिवा हम ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं,
सो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका बजट अच्छा है, आपके स्कोर 200 से 300 के बीच में, लेकिन बजट है आपका 90 लाख प्लस, तो ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद ऑल इंडिया के पीछे आपका अपना स्टेट खुलेगा, उसमें पार्टिसिपेट करिए। यूपी बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, जिनका स्कोर 200 से 300 के बीच में है। ये आपके लिए गोल्डन वी कैन से अपॉर्चुनिटी और गोल्डन स्टेट है, ये आपको लेकर चलना है। अब किस और स्टेट में राउंड 1 में जाना है, देखिए अब राउंड 1 के लिए हमारे पास कोई और स्टेट का ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो ओपन स्टेट नहीं है। लेकिन एक हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करना है कि मैं बिहार के, क्योंकि बिहार भी एक प्रोस्पेक्टिव स्टेट है, लास्ट ईयर बिहार का कट ऑफ जो स्टार्ट हुआ था वो 232 के आसपास स्टार्ट हुआ था। और बिहार की एक अलग फीचर है कि बिहार की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में खुलने के बाद फिर थर्ड राउंड में खुलते हैं, सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं खुलते। तो मैं बिहार के फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन करके रखूंगी, क्योंकि मैं बाहर के स्टेट की हूँ तो मैं बिहार में फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, बट मैं रजिस्ट्रेशन करके रख लूंगी, जिससे कि मैं सेकेंड राउंड में जा पाऊँ और सेकेंड राउंड में मेरे 200 के 300 के स्कोर 200 से 300 के स्कोर में सीट मिल जाए। यानी यहाँ पर हमें फर्स्ट राउंड खुलते ही अपने स्टेट की तरफ देखना होगा, यूपी की तरफ देखना होगा, और बिहार का सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे। अब मान के चलिए मेरे स्कोर पे 200-300 पे यहीं पर काम खत्म हो गया, तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो मुझे अपने स्टेट में सीट मिल चुकी होगी, या मुझे यूपी ने मेरा काम करके दे दिया होगा। अब नहीं मिला मुझे कॉलेज, कुछ भी प्रेडिक्शंस या कुछ भी कैलकुलेशन ऊपर चली गई, ना मुझे यूपी मिला ना मेरा स्टेट मिला, और ऑल इंडिया मैंने भरा नहीं क्योंकि मेरा बजट बहुत ज़्यादा था नहीं। मेरे पास ऑप्शन क्या है, अब चूँकि हमने बिहार का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ था, बिहार हमारा एक डिज़ायर्ड हमारा ऑप्शन था, नो डाउट डिज़ायर्ड तो नहीं था, हमारा ऑप्शन था। तो मैं सेकेंड राउंड बिहार में अब काउंसलिंग की फ़ीस भरूंगी, मेरी जो काउंसलिंग फ़ीस रहेगी, और मैं पार्टिसिपेशन करूंगी। अगर मैंने ये गलती कर दी होती कि मैंने बिहार का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता, तो मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। और ये गलती सब लोग करते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। तो अब हमने ये चीज़ समझ ली कि हमें फर्स्ट राउंड में क्या एक्शन लेने हैं, हमें कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ पार्टिसिपेट करना है। नाउ कम्स टू द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हमने बिहार का ऑप्शन लेके रखा, बिहार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन चूंकि हम फिर वही गलती नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ बिहार पे डिपेंडेंट रहें, यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट और करेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा कहाँ स्टेट के लिए, हम देखेंगे राजस्थान, हम देखेंगे हरियाणा, हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी आपके चांसेस बन सकते हैं। नो डाउट इनके कट ऑफ, राजस्थान के कट ऑफ का इशू तो नहीं क्रिएट होगा, लेकिन राजस्थान आपके लिए, चूंकि आप अगर मैनेजमेंट कोटा में वहाँ जाएंगे तो थोड़ी सी फीस आपकी जो होगी वो हायर साइड चली जाएगी, सीट मिल जाएगी। सेम विद दी हरियाणा, सेम विद दी वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर मैनेजमेंट कोटा की फीस 18 लाख के आसपास रहती है, जहाँ पे लो कट ऑफ में सीट मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हम फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के अंदर ही अपनी सीट 100% निकाल लेंगे 200 से 300 के स्कोर पर। ये मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डाटा है, उनके बेसिस पर। ये तो आपने समझ लिया कि हमें कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा और कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपेंस आएंगे। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मैं ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने का प्लान करती हूँ, मेरा बजट हायर साइड है। देखिए हर स्टेट का समझिए इस चीज़ को ध्यान से, रजिस्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस होती है और काउंसलिंग फीस एक अलग प्रोसेस होती है। रजिस्ट्रेशन करने से आपने सिर्फ अप्लाई किया है पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन जब तक आप काउंसलिंग फीस नहीं भरेंगे आपका चॉइस का ऑप्शन या चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो अगर मैं ऑल इंडिया का फॉर्म जाना चाहती हूँ तो मैं पहले ऑल इंडिया का फॉर्म भरूंगी, मेरे स्टेट का खुद का फॉर्म भरूंगी। यूपी चूँकि मैं अनसिक्योर फील कर रही हूँ, देखिए ऑल इंडिया इज़ अ ऑप्शन, ऑल इंडिया बजट पे डिपेंडेंट है, भरना है नहीं भरना है बजट को सोच के लेके चलेगा, लेकिन अपना स्टेट और यूपी तो हमें करना ही करना है। तो अगर मैंने ऑल इंडिया किया तो मेरा यहाँ पे फॉर्म फिलिंग प्लस 2 लाख सिक्योरिटी मनी होती है, काउंसलिंग फीस, जिसे हम काउंसलिंग फीस कहते हैं। ये रिफंडेबल होती है, कॉलेज मिलेगा तो भी रिफंड हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो भी रिफंड हो जाएगी। अब हमारा पैसा इन्वॉल्व होगा एक यूपी में, यूपी की भी काउंसलिंग फीस 2 लाख के आसपास होती है, तो मुझे अपना यूपी का फॉर्म भरना पड़ेगा पहली चीज़, और देन आफ्टर काउंसलिंग फीस फिल करनी पड़ेगी अगर मैं पार्टिसिपेशन करूंगी 2 लाख रुपए का। मेरा स्टेट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगी और प्लस महाराष्ट्र की भी काउंसलिंग फीस पे करूंगी। अगर मेरी फर्स्ट राउंड में ही काम खत्म हो गया तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली अगर तीनों भरे हैं तो 6 लाख का इन्वॉल्वमेंट किया होगा, लेकिन अगर मैंने ऑल इंडिया नहीं भरा तो मेरे स्टेट की जो भी काउंसलिंग फीस होगी एक वो, और यूपी के 2 लाख रुपए मेरे गए होंगे। अगर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला तो मेरे ये पैसे डूबने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मेरा जो अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेट्स सपोज टू बी मुझे यूपी नहीं मिला, मुझे मेरे स्टेट में सीट नहीं मिली, मुझे ऑल इंडिया में सीट नहीं मिली, उस केस में ये 2 लाख रुपए या जो भी अमाउंट आपने जहाँ जहाँ एज अ काउंसलिंग फीस भरी है ये आपकी फॉरफिटेड नहीं होती है फर्स्ट राउंड में, ये आपकी रिफंडेबल रहती है।
अब इसके बाद हम सेकेंड राउंड में गए, क्योंकि सेकेंड राउंड में हमने बिहार का रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। अब मैं बिहार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगी, मुझे रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ की काउंसलिंग फ़ीस डालनी रहेगी और बिहार की काउंसलिंग फ़ीस भी 2 लाख रुपये रहती है। सेम विद हरियाणा, अगर मैं हरियाणा में जाना चाहूँगी तो मुझे हरियाणा का पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर काउंसलिंग फ़ीस जो कि 1 लाख रुपये रहती है। राजस्थान ने अपनी काउंसलिंग फीस पिछली साल बढ़ा दी थी एंड नाउ इट इज़ 5 लाख। राजस्थान चाहता है मेरे स्टेट में वही पार्टिसिपेट करे जिसका बजट हो, क्योंकि राजस्थान की फीस है एक्सपेंसिव। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें कहाँ रजिस्ट्रेट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मैम हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन हमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी काउंसलिंग फीस भरी ही नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर स्टेट ये चाहते हैं कि भाई अगर हम आपसे 2 लाख 1 लाख रुपए ले रहे हैं, ये आपका पैसा रिफंडेबल है, लेकिन वही लोग पार्टिसिपेट करें जो 2 लाख रुपए भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि जो 2 लाख अफोर्ड कर पाएगा वही फीस अफोर्ड कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे लॉजिक्स होते हैं। और नो डाउट अगर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होने लगेगी तो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, जिससे कि कट ऑफ अननेसेसरी इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज मेडिकल में बहुत बड़ा नुकसान करके देती है। बच्चे के नंबर अच्छे होते हैं लेकिन सीट नहीं मिलती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और ये आपको काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम अवेलेबल हैं। एडुमेंटा की टीम आपके पास 24/7 अवेलेबल है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से रिमाइंडर देती हूँ कि तमिलनाडु में डीम्ड के अंदर एक अच्छा डिस्काउंट और एक हैवी डिस्काउंट मिलता है। अगर आप चाहें तो उसे अवेल कर सकते हैं। ये डिस्काउंट में हम आपको पूरा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। कॉलेज में आपको कंफर्म ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, आपको जानना है आपके स्कोर पे क्या कॉलेज बन रहा है, कौन सा स्टेट आपके लिए एलिजिबल स्टेट है, कहाँ कब किस समय पार्टिसिपेट, राइट टाइम पर राइट स्टेट में पार्टिसिपेट करना इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया बिहार का रजिस्ट्रेशन कब करना इंपॉर्टेंट होता है। इस सब के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम से और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।